नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी ना करें यह 7 काम। दोस्तों, अक्षय तृतीया हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार यह दिन सभी प्रकार के कार्यों के आरंभ के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। पुराणों के अनुसार इस पर्व पर त्रेता युग का आरंभ हुआ था, जिस कारण से इस दिन को नवयुग के पर्व के तौर पर भी मनाया जाता है। साथ ही भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसी कारण से अक्षय तृतीया को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है, क्योंकि परशुराम अष्ट चिरंजीवी में से एक है। माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। अन्य एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का नर और नारायण अवतार भी इसी दिन हुआ था, और हयग्रीव अवतार की तिथि भी अक्षय तृतीया को ही कहा गया है। इसी कारण से सभी पुराणों और शास्त्रों में अक्षय तृतीया की तिथि को अत्यंत पवित्र और महान कहा गया है। इस दिन किए गए शुभ कार्य निश्चित ही सफल हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे धन संपत्ति की प्राप्ति निश्चित ही हो जाती है। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे 7 कार्यों के बारे में बताया गया है जो अक्षय तृतीया के दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा मां लक्ष्मी उनके घर का शीघ्र ही त्याग कर देती है और पुनः उस भवन में कभी प्रवेश नहीं करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी को यह दिन अत्यंत प्रिय है। इस दिन ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी रूठ जाए। शास्त्रों में ऐसे 7 कार्यों का वर्णन किया गया है जो हर मनुष्य नित्य अपने जीवन में करता है, लेकिन उसे भूल से भी अक्षय तृतीया के दिन इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस दिन ये काम करने से उसके पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है, अर्थात उसके सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो या फिर जिसका कभी नाश न हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किया जाने वाले दान, पुण्य, पूजा पाठ, जप तप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाला फलों में कमी नहीं होती है। इस दिन सोने के गहने खरीदने और मां लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन त्योहार 10 मई को है। ऐसे में आइए जानते हैं इस पर्व के महत्व और तिथि के बारे में सब कुछ। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वहीं इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगी। उदया तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्योहार पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:38 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। आप इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। जो भी इस दिन मां लक्ष्मी का पूजन करता है, मां उसे धन संपत्ति प्रदान करती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इसके अलावा इस दिन आप सुवर्ण और चांदी भी अवश्य खरीदें। इस दिन इन चीजों को खरीदना अत्यंत शुभ होता है। इससे धन में वृद्धि होती है। तो चलिए जान लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन कौन से काम करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है दान करना। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन किए गए दान से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, अर्थात यह पुण्य कर्म कभी नष्ट नहीं होते हैं। जीवन भर और मृत्यु के बाद भी यह पुण्य कर्म आपके साथ रहते हैं। इस दिन द्वार पर आए किसी भी याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म अवश्य करना चाहिए।
जरूरतमंद और भूखे लोगों को अन्न का दान जरूर करें। माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी। दूसरा कार्य है, इस दिन आप मां लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति अवश्य खरीद कर घर पर लेकर आए, अथवा आप मां लक्ष्मी का प्रिय श्री यंत्र घर पर लेकर आए और उसे अपनी तिजोरी में स्थापित करें। इससे धन में वृद्धि होगी। तीसरी बात है, सुवर्ण चांदी आदि धातु को अवश्य खरीदें। सुवर्ण चांदी आदि अनमोल धातु खरीदने के लिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सुवर्ण खरीदने से धन बढ़ता ही चला जाता है। आपके पास धन कभी समाप्त नहीं होता है, निरंतर आपके पास धन आता रहेगा। चौथी बात है व्रत करना। अगर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन व्रत अवश्य रखें। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को तप के समान फल की प्राप्ति होती है, उसकी दरिद्रता समाप्त होती है और मां लक्ष्मी की कृपा से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। पांचवा काम है लक्ष्मी स्तोत्र उत्तर का पठन। इस दिन मां लक्ष्मी के स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण अवश्य करें। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करने से उसी दिन से दरिद्रता नष्ट होती है और घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। छठा कार्य है गाय को रोटी खिलाना। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन आप गौ माता को रोटी अवश्य खिलाएं। इस दिन गाय की सेवा करने से जो पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है, बस सैकड़ों यज्ञों के समान बताया गया है। इस दिन आप गाय को एक रोटी खिलाते हैं तो आपकी गरीबी का नाश होता है और मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है घर की सफाई। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। इस दिन झाड़ू का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। मां लक्ष्मी का झाड़ू में वास होता है। इस दिन झाड़ू का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। इस दिन जो भी महिला घर में झाड़ू से सफाई करती है, उसके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। घर का वैभव और धन संपत्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। दूसरा कार्य है उधारी नहीं देनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किसी को भी पैसे उधार में नहीं देने चाहिए और दूसरों से पैसे भी उधार में नहीं लेने चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण धन खर्च हो जाता है। तीसरा कार्य है तुलसी को कष्ट न दें। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी का भी व्रत होता है। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित बताया गया है। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से तुलसी का व्रत खंडित हो जाएगा और महापाप लगेगा, इसलिए इस दिन ऐसा भूल से भी न करें। चौथी बात है तामसिक पदार्थों के सेवन से बचें। अक्षय तृतीया के शुभ दिन है। इस दिन मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का नशा करके के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा घर में अशुभ होता है। इस दिन केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करें और मां लक्ष्मी का पूजन करें। इस दिन मां लक्ष्मी को मीठी चीजों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पांचवां कार्य है किसी भी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भूल से भी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए। घर में निवास करने वाली स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है। इस दिन स्त्री का अपमान करने से देवी लक्ष्मी रूठ जाएगी। अगर आप दरिद्र बनना चाहते हैं, अपनी लक्ष्मी और धन संपत्ति को खोना चाहते हैं, तो इस दिन स्त्री का अपमान करें। छठी बात है, अगर आप किसी कारण से घर से बाहर जाते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन खाली हाथ घर कभी नहीं लौटना चाहिए। कुछ न कुछ अवश्य लाना चाहिए। चाहे तो आप मिठाई लेकर आए, लेकिन खाली हाथ घर में प्रवेश न करें। सातवां रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। अक्षय तृतीया एक अत्यंत पवित्र दिन है। इस दिन किसी भी प्रकार का अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को इस दिन रतिक्रिया अर्थात शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है और घर को छोड़कर चली जाती है। इस दिन स्त्री और पुरुष दोनों को ही पवित्र रहना चाहिए। साथ ही इस दिन बिना स्नान किए रहना भी अशुभ माना गया है। यह रोटी किसी भी गाय को खिला दें, मगर यदि आपको कोई ऐसी गाय दिख जाए तो सबसे पर सफेद गाय को ही खिलाएं। आपको बता दें दोस्तों, यह उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी कला हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, इस उपाय को करके आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो,
करियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर, जो काम हम करते हैं सभी कम अक्षय फल प्रदान करने वाले होते हैं। जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं वह सब कुछ संचय हो जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सभी जीवों पर दया करना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, निंदा भी नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। कोई भी कुछ भी आपसे मांगे तो अवश्य दे देना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी भी में आपको नारायण मिल जाए, उसे कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। आज के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह का कोई भी चीज आपको तामस भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप सात्विक भोजन बनाकर स्वयं और परिवार को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग अर्पित करिए। उसके बाद स्वयं अपने परिवार के साथ ग्रहण करिए। इससे महालक्ष्मी श्री नारायण की कृपा आप पर सदा के लिए बनी रहेगी। परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सफलता की प्राप्ति होगी। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है, ताकि मैं आपको एक माह उपाय बता रहा हूं। अगर आप यह उपाय अक्षय तृतीया के दिन कर लेते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसने से आपके ऊपर कोई नहीं हो सकता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का या फिर आप कमल का फूल अर्पित करिए। गुलाबी रंग के, पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। साथ ही मोटी या फिर स्फटिक की माला से आप महालक्ष्मी का कोई भी बीज मंत्र का जाप करिए। अक्षय तृतीया के दिन गणेश जी के बाल स्वरूप को घर लेकर आई थी और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मां लक्ष्मी स्वयं आपके साथ, गणेश जी के साथ विराजमान हो कि आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं। उस दिन माता लक्ष्मी का, श्री हरि विष्णु का प्रिय भोग, चावल की खीर का भोग लगा दीजिए। साथ में आप केले अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि पीला एक मुट्ठी जीरा लीजिए। आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। पीपल के पेड़ के पास क्यों जाना है? क्योंकि पीपल के पेड़ भगवान विष्णु जी का वास होता है। पीपल के पेड़ के पास जाइए। सबसे पहले यह जो जीरा आपने एक मुट्ठी लिया है, यह आपको पीपल पेड़ के दक्षिण तरफ बढ़ा देना है। दक्षिण तरफ आपने बहादुर। अब यह इकलौता लीजिए, पीपल पेड़ को अर्पित कीजिए। इस जल को पीपल पेड़ की 7 परिक्रमा करते वक्त भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो, इस बीज मंत्र का कम से कम आपको 7 बार जाप करना है। जितनी बार आप चक्कर लगाएंगे 7 बार उतना जाप करना है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं अच्छी ही होगी। आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो काम हम करते हैं सभी कम अक्षय फल प्रदान करने वाले होते हैं। जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं वह सब कुछ संचय हो जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सभी जीवों पर दया करना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, निंदा भी नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। कोई भी कुछ भी आपसे मांगे तो अवश्य दे देना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी भी में आपको नारायण मिल जाए, उसे कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। आज के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह का कोई भी चीज आपको तामस भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप सात्विक भोजन बनाकर स्वयं और परिवार को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग अर्पित करिए। उसके बाद स्वयं अपने परिवार के साथ ग्रहण करिए। इससे महालक्ष्मी श्री नारायण की कृपा आप पर सदा के लिए बनी रहेगी। परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सफलता की प्राप्ति होगी। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है, ताकि मैं आपको एक माह उपाय बता रहा हूं। अगर आप यह उपाय अक्षय तृतीया के दिन कर लेते होने लगती है, लेकिन गाय को रोटी देते वक्त मन में ऐसा कोई भावना लगाकर रखें कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं। अन्यथा इस स्थिति में पुण्य फल की प्राप्ति होना संशय वाली स्थिति देता है। गाय को रोटी खिलाने से नियम से बरकत के अलावा आप देखेंगे धन संपत्ति में दिन बढ़ोतरी होने लगती है और आपके घर के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है।
अगर आपके भी घर में भी धन की कमी है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी गाय से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण। तो इस दिन घर के प्रत्येक सदस्य को सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए और बिना स्नान किए भोजन करना भी अनुचित माना गया है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।